इंदौर के डीएवीवी में सोमवार का दिन छात्र संगठनों से मिलने का कुलपति के नाम रहा। पिछले दिनों हुई एमए और बीएड की परीक्षाओं में अधिकांश छात्रों को एटीकेटी आई और आए हुए परीक्षा परिणामों को लेकर विश्वविद्यालय में हंगामे भी हुए। जिम्मेदारों द्वारा रिसैम्पलिंग का आश्वासन देकर मौके से छात्रों को रवाना तो कर दिया गया, लेकिन अब रिवेल लगाने वाले छात्रों को लेकर यूथ कांग्रेस ने गंभीर आरोप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर लगाते हुए मूल्यांकन सेंटर पर बैठे जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, नेताओं ने रुपयों का लेन देन करते हुए छात्रों को पास और फेल कराने का आरोप भी मीडिया के सामने लगाया। कुलपति ने लगाए गए तमाम आरोपों पर प्रथम दृष्टया साफ इनकार करते हुए आरोप लगाने वालों को सबूत लाने का कहते हुए लाए हुए लिखित ज्ञापन को लिया और यह बात मीडिया से भी कही कि हमारे विभाग अध्यक्ष निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर अपने काम को अंजाम देते हैं। फिलहाल लगाए गए आरोप पूर्णतः बेबुनियाद है। मीडिया से बात करते हुए यूथ कांग्रेस ने कहा कि कई एजेंट और दलालों के जरिए छात्रों को रोकने का काम किया जा रहा है और यदि समय रहते विभाग अध्यक्ष और एजेंटों को हटाया नहीं गया तो यूथ कांग्रेस इस मामले को बड़े रूप में उठाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। टिकट का पर्पस है कि रिजल्ट खराब आना, फिर बच्चे रिवेल भरते हैं, फिर जो बच्चे को 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर से रोका जाता है वो बच्चा कहीं ना कुछ जुगाड़ ढूंढता है। मैडम, साल अपना खराब नहीं करेगा, वापस से एटीकेटी में जाना पसंद नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक व्यवस्था ढूंढता है जिसके लिए आपके यूनिवर्सिटी में 4 5 6 ऐसे प्रोसीजर हम तो मान रहे हैं और गलत तरीके से होते हैं, करना पड़ता है। अरे रिश्वत देना और लेना तो गलत है ही है, पर देना भी गलत है। बच्चा ज्यादा गलत होता है कि टीचर ज्यादा गलत होता है? आप बताइए। सिस्टम गलत हो रहा है ना मैडम? सिस्टम गलत बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसकी भी है, अगर आपको शिकायत करना है ये तो सीधे आपके आप नाम बताओ ना। कि 2 लाख रुपए ले ली, 2 लाख रुपए ले ली। दोनों जने साथ में आए थे, दोनों ग्रुप, एबीवीपी और एनएसयूआई, और बहुत काफ़ी शुरू में कि एक एडमिशन चल रहा था मेरिट से। आप लोगों ने बहुत, हमारी मीटिंग ऐसी चल रही थी, मीटिंग के बीच में आप लोग घुस गए, आप तो थे, मुझे याद है ना। उसके बाद आप लोगों ने पूरा हंगामा बताया, 2 लाख ले लिया। अब इतना प्रेशर था, मैंने बोला मतलब किसी ने लिए? मैंने कहा हाँ मैंने लिए। बोलूँ मतलब पूरी टीम में अगर किसी ने लिए तो समझो मैंने लिए, मेरा मतलब ये था। और उसके बाद ये था कि आपने कहा नाम तो बताओ, हाथ लिख नहीं पा रहे थे, फिर जल्दी जल्दी आप लोगों ने एक नाम लिखा, फिर हमने पता किया और खूब हंगामा। हमने कहा अगर गलती हुई तो क्या करोगे? बोले ठीक है हम लोग माफ़ी मांगेंगे। बोला था आप लोगों ने, याद। वो तो पास किया जा रहा नहीं, वो कह रहे फेल किया जा रहा है जानबूझ के, वो तो ऐसे कह रहे थे। और हमने कहा जो भी आप आरोप लगा रहे हैं उसके में कोई प्रूफ हो तो लाइए, बाकी हमारा सिस्टम, हमें अपने यहाँ के सब जो भी पूरे सिस्टम पर पूरा भरोसा है और सब बहुत मेहनत से काम करते हैं। जो भी हम लोग को टारगेट दिया गया था उसके समय पर हमने सारे रिजल्ट्स लाए। और कई बार, एक बार ऐसा भी हुआ कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत थोड़े से रिजल्ट जो है सबके लिए नयापन है, तो इस बार रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए। जहाँ तक मैं बीए की बात बताऊँ तो बीए में शुरू में रिजल्ट तो 20%, फिर गवर्नमेंट ने थोड़ी सा पॉलिसी में चेंज किया, उसके बाद बहुत इम्प्रूव हुआ रिजल्ट, लेकिन फिर भी 38% हुआ। हम लोगों ने डिक्लेयर करने से पहले अपने सारे जो डीन्स थे उनको बुला के दिखाया और हर सब्जेक्ट के जो बोर्ड ऑफ चेयरमैन थे, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के जो चेयरमैन थे, उन सबको बुलाया। तो कम से कम 7-8 लोगों ने उस रिज़ल्ट को देखा और उन्होंने उसे अप्रूव किया। तो इसलिए हमें अपने इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं नज़र आती। छात्र संगठन का ये भी आरोप है कि जो एचओडीज बैठे हैं वहाँ कॉपी चेक करने वाले, उनसे कुछ एजेंट मिले हुए हैं और बच्चों को पहले नहीं। हमने कहा अगर जिस तरह से बिना बेसलेस अगर चार्ज लगा रहे हैं, अगर कुछ प्रूफ लेकर आएंगे तो तुरंत एक्शन होगा, लेकिन इस तरह से चार्ज लगाने का कोई मतलब नहीं है। बच्चों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स को सीरियसली लें। 2 साल से कोविड के दौरान बच्चे थोड़े ठीक से पढ़ नहीं रहे थे, तब थोड़ी मेहनत करें। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है, उसके हिसाब से पूरे साल अध्ययन करें, तब एग्ज़ाम उनका अच्छा होगा। मुख्यतः कौन से विषय होंगे जिनके परीक्षा परिणामों को लेकर यूथ कांग्रेस पहुँचे थे? ये बीए और बीएड की बात कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का लगाया आरोप किस हद तक कुलपति गंभीरता से लेती है और क्या कुलपति के कहे अनुसार कांग्रेस एजेंट और विभाग अध्यक्ष के खिलाफ कोई सबूत जुटाकर कुलपति के समक्ष दोबारा दस्तक देती है।